हेलो दोस्तों, आज जो है भारतीय भवन जो है पहला चैप्टर का जो है यानी कि प्रकाश का परावर्तन का जो है देखने वाले हैं। जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न कक्षा 10 के, तो हूबहू जो है आपका भारतीय भवन में जो दिया हुआ है एकदम वही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बस आपका जो है अच्छे लेवल में जो है करके जो है दे दिए है, आप लोग मिला लीजिएगा और उसका आंसर जो है फटाक से लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी का आंसर जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितना परावर्तित किरण हो सकती है? याद रखना, एक ही किरण हो सकती है। ठीक है, देखिए कितने किरण हो सकती है? तो एक ही किरण हो सकती है। ठीक है, यानी समतल दर्पण। देखिए ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, ये आईना, तो आईना भी हो गया समतल, यहाँ से आया फिर वहीं से चला जाएगा। ठीक है, तो एक ही किरण जो है हो सकती है। चलिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद उसी पथ पर क्या हो जाती है? लौट जाती है। देखिए, अब जैसा कि अभी बताया, देखिए एक प्रकाश उधर से आया, फिर वापस उसी पथ पर क्या होती है? लौट जाती है। ठीक है, समतल दर्पण पर, यानी कि रोज जो है आईना जो आप लोग देखते हैं उस पर जो है जैसे कि आप ऐसे ही दीजिएगा उसी पथ पर जो है लौट जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन के कोण का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, कितने नियम है? 2 नियम। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, तो 2 ही जो है। चलिए अगला प्रश्न, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? याद रखना, वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या होता है? पीछे बनता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या है? तो गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये सब जो है मिला लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा दें। अवतल दर्पण के फोकस दूरी की परिभाषा, तो याद रखना, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किरणें दर्पण के परावर्तित के बाद मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। ठीक है, तो हम देख लीजिएगा, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी भी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना, कोई भी अगर सीधा यानी जैसा कि तैसा बनाए तो क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप लोग देखते हैं, यानी आईना। ठीक है, चलिए, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो याद रखना, ध्रुव P पर। ठीक है, यानी कि देखिए इस तरीके से है, ध्रुव P भी जानना बहुत जरूरी है, कहाँ है? तो यहाँ है ध्रुव P। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वस्तु का स्थान होना चाहिए। ठीक है, ध्रुव पर। चलिए, यदि कोई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो याद रखना, C पर। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा और बराबर बनती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां नंबर, कि वस्तु की जो है वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो याद रखना, वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब अवतल मतलब कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाएगा
तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब प्राकृतिक में क्या होगा। याद रखना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अवतल दर्पण के किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए। इस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना वो उत्तल दर्पण में। ठीक है, काल्पनिक आभासी। ठीक है, तो ये याद रखना। यानी कि देखिएगा इधर जो है ना, ये है उत्तल दर्पण। अब इधर से जाएगा सिर्फ एक जो है इधर फोकस का एहसास होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी यानी कि प्रकाश आया तो ऐसे यानी छाया। ठीक है, काल्पनिक में से छाया। ठीक है, सिर्फ तो कह सकते हैं कि लाइट जो आ रहा है उधर जा सकता है लेकिन पार नहीं होगा। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में ठीक है तो हमेशा जो है काल्पनिक यानी आभासी। चलिए अगला प्रश्न। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं बना सकता, अभी जैसा कि हम बताए। ठीक है, नहीं बना सकता। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। याद रखना फोकस दूरी माइनस में जब दिया हुआ रहेगा यानी कि तो हमेशा क्या होगा, तो याद रखना अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, करेक्ट अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा है। ठीक है, तो आवर्धन की परिभाषा क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है। तो अगला प्रश्न क्या रहा है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि अभी बताए क्या होगा, उत्तर ओ फिर आगे है गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा है। तो गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा लिख लेना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। इसे जो है m से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो याद रखना आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना रहा है। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, याद रखना जब भी पूछेगा फोकस दूरी तो आधी होती है इसके। ठीक है, तो इसका आधी कितना होगा, यानी 20 का आधा 10। उत्तल दर्पण के जो है ना एक उपयोग लिखिए। तो स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर पीछे देखने के लिए क्या आता है। याद रखना गाड़ी में जो है वो आईना जो इस तरीके से लगा हुआ रहता है, यानी कि छोटा जो है इसमें क्या बनाता है, चित्र बनाता है। ठीक है, तो यानी कि गाड़ी में या आपको कहीं देखिएगा दुकान पे जो है दोनों तरफ देखने के लिए ऐसे लटका दिया जाता है। ठीक है, ताकि इधर के भी जैसे कि यहाँ बैठा हुआ है कोई सा, इधर क्या हो रहा है, या गली में अचानक जैसे दो आदमी ऐसे रहता है, जो जो गली इस तरह रहता है तो देखने में क्या होता है कि उधर कौन आ रहा है देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे उपयोग होता है। ठीक है, तो स्कूटर, मोटरसाइकिल के यानी कि गाड़ी के जो है बगल में जो आईना रहता है वहां पे उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जब भी वक्रता त्रिज्या मतलब इसके आधी होती है। ठीक है, तो इसका आधी कितना होगा, 16। अगला प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि आपको देखिए मान लेते हैं ये दीवार है, क्या है, दीवार है। अब कोई भी चीज जैसे कोई भी चीज की रोशनी जैसे प्रकाश आ रहा है तो सिर्फ आपको एहसास होगा कि इधर आ सकता है, लेकिन ये दीवार के पार जो है प्रकाश नहीं होगा, पार नहीं होगा प्रकाश। ठीक है, तो ये आती हुई जो है प्रतीत होता है। ठीक है, तो यही काल्पनिक होता है। ठीक है,
समझ में आ गया? यानी किसी भी बिंदु के स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, समतल दर्पण में आवर्धन m प्लस, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, ठीक है, और धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु का सापेक्ष सीधा है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण जिस वक्रता, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C पर है, पर एक किरण ACB अपतित किरण होती है, तो ये किरण किस दिशा में परिवर्तित होता है? तो ये किरण उसी पथ पर लौट जाती है, जिस पथ पर आई उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है, यानी कि इधर से आई उसी पथ पर लौट गई। अब देखिए अवतल दर्पण के जो है कोई दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले जो है, देखिए गाड़ी की हेडलाइट में प्रयोग होता है, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट जैसे कि मुंडी में होता है, ठीक है, जैसे गाड़ी का ये जो है ना बल्ब जो जलता है, ठीक है, वहां पे प्रयोग होता है, ठीक है, टॉर्च में भी प्रयोग होता है। समझ में आ गया? आप लोग जो है मिला लीजिएगा, ये 27 प्रश्न जो है आपके भारतीय व्यवसाय के जो है बिहार में चलता है, तो उसी का जो है ये लिया गया है प्रश्न, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, 100% ये जो है उसका आंसर है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब खत्म हो गया। अब देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।